आज मूलभूत सिद्धांत में से हम लेते हैं व्याधित रूपीय सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी और वाइवा के लिए भी। न इहि खलु दो पुरुषो व्याधित रूपो भवत गुरु व्याधित लघु व्याधितश्च। तो व्याधित हैं जो रोग से पीड़ित होते हैं वो उनके दो भेद किए गए हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। अब गुरु व्याधित में दो शब्द हैं, गुरु और व्याधि। तो गुरु मतलब बड़ी, जो व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रसित हैं वो गुरु व्याधित हैं, और जो लघु व्याधित हैं वो छोटी व्याधि से ग्रसित होते हैं। लेकिन उनके लक्षणों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पूछा जाता है। गुरु व्याधित में क्या होता है, व्यक्ति एक बहुत बड़ी व्याधि से ग्रसित होता है, लेकिन उसका सत्व बल ज्यादा होने के कारण वो आपको ऐसा लगेगा कि इसे कोई छोटी मोटी व्याधि हुई है। वो कभी उसको शो ऑफ नहीं करता कि मुझे इतनी व्याधि, मुझे इतना बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो क्या करता है, सत्व बल के कारण मतलब प्रसन्न रहता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटी व्याधि से ग्रसित हो। अब लघु व्याधित में क्या है, छोटी व्याधि, कोई बुखार हो गया, ऐसे ही कभी अतिसार हो गया, तो छोटी सी व्याधि से वो ग्रसित होगा। लेकिन उसका सत्वबल कम होने के कारण वो क्या अपने आप को ऐसे दिखाएगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा दुखी है, वो कितनी बड़ी उसे एक घोर व्याधि होगी है कोई, ऐसे वो शो करता है। तो वो क्या कहलाता है, लघु व्याधित। तो गुरु व्याधि जो है वो ऐसा लगेगा कि छोटी व्याधि से ग्रसित है, क्योंकि उसका सत्व बल ज्यादा होता है। और जो लघु व्याधि था वो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी व्याधि से ग्रसित है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है सत्व बल कम होने के कारण, विवेक कम होने के कारण, कि वो एक किसी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। अब इसका प्रयोजन क्यों है, क्यों हमें इन दोनों व्याधि को जानना जरूरी है? तो प्रयोजन क्या है इसका, चिकित्सा में सफलता के लिए। क्योंकि अगर आपको लघु व्याधित और गुरु व्याधित के बारे में नहीं पता होगा तो कोई लघु व्याधित व्यक्ति भी अपनी व्याधि को बढ़ा चढ़ा करके आपको बता रहा है, बिल्कुल दीनहीन अवस्था में अपने आप को करके आपके पास आ रहा है, तो आप हो सकता है कि उसे गुरु व्याधि से ग्रसित समझ करके उसका ट्रीटमेंट करो। अब गुरु व्याधि से समझ के आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो आपने उसे तीक्ष्ण संशोधन दे दिया, या आपने मेडिसिन की डोज हाई दे दी, या आपने वो प्रोसेस करा दिए पंचकर्म के जिसकी उससे ज़रूरत ही नहीं थी। तो उससे क्या होगा, उस पेशेंट की हालत सुधरने के बजाय खराब हो सकती है, तो उससे आपको अपयश मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले ये देख लेना है, उसके सत्व को पहचान लेना है, उससे पूरी हिस्ट्री लेनी है क्या नहीं है। उसके बाद गुरु व्याधित लघु व्याधित का ध्यान रख करके ही आपको चिकित्सा करनी है। ऐसे कोई गुरु व्याधित का पेशेंट आपके सामने आता है, लेकिन उसका क्या है, सत्वबल बहुत ज़्यादा है, उसे कोई भयानक ऐसी व्याधि हो रखी है, लेकिन वो आपको ऐसा नॉर्मल बिल्कुल दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, अगर आप उससे हिस्ट्री नहीं लोगे तो आप उसे लघु व्याधित समझ करके उसे मृदु औषधियाँ दे सकते हो, मृदु संशोधन दे सकते हो, जितनी डोज उसे चाहिए उस डोज से कम डोज निर्धारित कर सकते हो मेडिसिन की। तो उसकी वजह से क्या होगा फिर, वो उसके उसे जितने वो उसके जो व्याधि है वो सही नहीं होगी, क्योंकि उसे मेडिसिन ही उसकी व्याधि के हिसाब से डोज में नहीं गई, तो उससे भी चिकित्सा संपूर्ण नहीं होगी, तो उससे भी आपको अपयश की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इस सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी होता है कि गुरु व्याधित और लघु व्याधित क्या होते हैं। तो ये भी वाइवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, गुरु व्याधित लघु व्याधित। क्योंकि व्याधि के इस नाम हिसाब से तो नाम बिल्कुल ठीक है, लघु व्याधित में जो लघु व्याधि से ग्रसित है
गुरु व्याधित मतलब जो गुरु व्याधि से ग्रसित है। लेकिन लक्षण जो उसका सत्व बल है उसके आधार पर दोनों क्या हैं, अपोजिट। इसलिए आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज में और वाइवा के लिए। तो आज ये एक सिद्धांत था।